किया। कुणाल के बाद जोहन बैठना वहाँ पर। जोहन कौन है? जोहन ठीक है? अच्छा ठीक है। उसके बाद जोशुआ। अच्छा और यहाँ पर हमारा बहन रीमा। जोर जोर से बोलना पड़ेगा कि माइक देगा। अच्छा ठीक है, माइक लेना। और ये बेटी के लिए दूसरा है? परमानेंट रखना है। ठीक है। तो हमारे भाई बहनों को हम एक दो बात पूछेंगे जो वचन के आधार में, जो वचन दिया गया था उसके अनुसार हम प्रश्न पूछेंगे। सबों के लिए एक ही प्रश्न और काशी दूसरा तीसरा करते हम जाएंगे। सभी के लिए एक ही प्रश्न। इस प्रश्न को उत्तर तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। मैं नाम बोलूंगा, नाम अनुसार क्या बोलना है बोल देना। ठीक है ना? तो सबसे पहला प्रश्न वचन के अनुसार हमने देखा, क्यों बपतिस्मा लिया जाता है? क्यों बपतिस्मा आप ले रहे हैं? इमानुएल माइक। मैं बपतिस्मा लोৱাৰ कारण प्रथमे যীশু ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয় আৰু দ্বিতীয়তে যীশু সকলো পাপ ক্ষমা কৰিব পাৰে আৰু যীশু অনন্ত জীৱন দিব পাৰে। अमन, क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं? मैंने अपने प्रभु को बेटी के रूप से जाना। मैंने अपने वो मुश्किल है। ये लेना ठीक है ना? अमन, क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं? मैंने अपने प्रभु को बेटी के रूप से जाना और मेरा प्रभु का इच्छा है कि मैं बपतिस्मा लूँ, उसके पीछे हो लूँ। और मैंने भी ये इच्छा रखा कि मैं अपने प्रभु के पीछे हो लूँ, इसलिए मैंने बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया। मैं प्रभु को अच्छी तरह से जाना और प्रभु ने अनंत जीवन देता है, इसीलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ। जोन, मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ अनि मलाई प्रभुको विश्वास गरेर मलाई प्रभुले भक्तिमा तयार बनाउनु भयो। प्रभु जोशुआ, मैंने उद्धार मुक्ति पाने के लिए प्रभु को बपतिस्मा, उद्धार मुक्ति पाने के लिए पाने के बाद ले रहा है। उद्धार मुक्ति नहीं मिला है? उद्धार मिला? कब मिला? कब मिला था उद्धार? रीमा, क्यों बपतिस्मा? किन बपतिस्मा? मैले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेँ कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै मेरो पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। इस कारण आज्ञा पालन करने के लिए, आज्ञा पालन के लिए क्योंकि प्रभु ने कहा है यदि तुम विश्वास करोगे, प्रस्ताव करोगे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, इसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। इसलिए आज्ञा पालन के रूप में क्या कर रहे हैं? बपतिस्मा ले रहे हैं। ठीक है ना? आज्ञा पालन। अच्छा, अब हम दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि आज्ञा पालन प्रभु ने जो हमको कहा, इसलिए मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ। तो क्या आपको ये निश्चय है कि जब आपने प्रभु पर विश्वास किया, आपका पाप का क्षमा हुआ या आपका नया जन्म हुआ? जोशुआ, क्या आप निश्चयता से कह सकते हैं कि मेरा पाप क्षमा हुआ है? हाँ? कब पाप का क्षमा का अनुभव हुआ? अभी से। कौन सा तारीख में प्रभु को ग्रहण किया? 2024 February 2 February 12। अच्छा, बहुत अच्छा। February 12 में प्रभु को विश्वास किया और
पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किया, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपका पाप क्षमा हो गया? अच्छा, जून कौन सा दिन में प्रभु को ग्रहण किया और क्या पाप क्षमा की निश्चयता आपके पास है? 2027 जनवरी महीना में लिया था। 17 जनवरी ग्रहण किया, प्रभु को विश्वास किया और प्रभु ने आपका पाप को क्षमा किया। हाँ? क्या से पाप को क्षमा हुआ? प्रभु का लहू से। प्रभु के लहू से। कुणाल, क्या आपका निश्चयता है कि आपका पाप को क्षमा हुआ? हाँ। कैसे पाप को क्षमा हुआ? प्रभु यीशु का लहू से। प्रभु यीशु मसीह का लहू से। कब ये हुआ? 2023। हाँ। 2023 हो गया, निश्चयता है? हाँ। पक्का निश्चयता, ठीक है। अमन, कौन से दिन में प्रभु को ग्रहण किया और पाप क्षमा की निश्चयता है या नहीं? अमन, ग्रहण तो मैंने बचपन में किया, लेकिन तारीख मालूम है? नहीं मालूम है, ठीक है। और कैसे किया था उस समय में? उस समय में जब बचपन में जब किया तो प्रभु ने मेरे पाप को क्षमा किया बोल के निश्चयता से कह सकते हो? हाँ। क्या से पाप क्षमा हुआ? प्रभु का लहू से। कैसे प्रार्थना किया था उस समय में? पाप क्षमा के लिए कैसे प्रार्थना किया? मैं तो बाद में बोल देता हूँ आपको कि मैंने बचपन में प्रभु को ग्रहण किया था, लेकिन मेरा अपना विश्वास जो था, मैंने अपने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता था। मैं जब मैं संसार में था, मैंने खुद प्रभु को अपने बेटे के रूप से जाना, वही मेरा ग्रहण है। मैंने बहुत प्रभु के दास से ग्रहण किया, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता था। खुद से मैं ग्रहण किया हूँ, प्रभु ही यीशु है बोल के। खुद से ग्रहण करने के समय में मेरा पाप क्षमा हुआ की निश्चयता है? निश्चयता है, नया जीवन मिला, एक्सपीरियंस हुआ नया जीवन का। ठीक है। और इमानुएल, 2012 में मैंने विश्वास किया था, लेकिन अब हमको पता चला है, फुल गारंटी है ब्रदर, प्रभु मसीह के लहू से ही मेरा पूरा पाप क्षमा हो जाएगा। विश्वास करता हूँ। हाँ ब्रदर, विश्वास करता हूँ पूरा। 2018 31 दिसंबर त्यो दिन पाप क्षमाको निम्ति प्रार्थना गर्यो। प्रभुले पाप क्षमा गर्यो। केले पाप क्षमा गर्यो? अब के प्रमाण दिन सक्छ तिम्रो पाप क्षमा भयो भनिकन? रिमा, मेरो पाप क्षमा भयो, प्रभुले मेरो पापको क्षमा भयो भनेर के कसरी भन्न सक्छ? केही छ प्रमाण? अब आमा गर्भदेखि जन्मेको पापलाई प्रभु यीशु मसीहले आलो रगतले दुई शुद्ध गरिदियो। त्यसको बादमा के भयो? नयाँ जीवन पायो। नयाँ जीवन पायो? हजुर। पहिलाको जीवन चाहिँ कस्तो थियो? संसार जीवन थियो। अहिले चाहिँ स्वर्गीय जीवन भयो? हजुर। संसारको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ? एउटा अशान्ति बराबर। स्वर्गीय जीवन चाहिँ शान्ति छ। अहिले शान्ति? हजुर। खुसी छ? हजुर। कति राम्रो। अन्त 18 सालमै लिएको अहिलेसम्म चाहिँ के भएन? अफिसले त ढिलो भयो त। इमानुएल, क्या प्रमाण आप दे सकते हैं कि आपका पाप का क्षमा हुआ? फुल कॉन्फिडेंस से तो ब्रदर मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बदलाव हुआ है ब्रदर। लेकिन अभी विश्वास है प्रभु यीशु का पुत्र से, प्रभु यीशु मसीह में, और परमेश्वर का डर है। हाँ, बोला था अभी प्रभु के दास ने। हाँ ब्रदर, डर है। ठीक है ब्रदर, जिसके कारण पाप से अब अलग रहता है। हाँ ब्रदर। हाँ, तो ये बात ठीक है। अमन, क्या प्रमाण दे सकते हो? मैंने जब प्रभु को क्षमा मांगा और ग्रहण किया तो मेरा उस दिन से मेरा जीवन जो नया हो गया था, और मैंने नया जीवन अनुभव किया अपने जीवन पे, और मुझे ऐसा डर प्रभु ने दिया कि वो डर कभी नहीं जाएगा मेरे जीवन से, इसलिए मैंने प्रभु को अपने जीवन पे रखा है। अच्छा, ठीक है। कुणाल, मैं जब प्रभु को ग्रहण किया था तब से मेरा जीवन बदलने लगा। मैं बहुत खराब था, चेंजिंग आने लगा मेरा जीवन में। यही है मेरा जीवन।
जब प्रभुलाई पाएँ त्यसपछि मेरो जीवन खराब थियो पहिला, अहिले नयाँ जीवनमा चेन्ज भयो मेरो लाइफ पनि, म पनि सुध्रिएको जस्तो लाग्छ। अलिकति कस्तो के पछि सुध्रियो? हजुर, पहिला घुम्थेँ, साथीहरूसँग जान्थेँ, हिँड्थेँ, डान्स पार्टीहरू गर्थेँ। अच्छा, त्यस्तै। अहिले छैन त्यो? अहिले छैन यस्तो। प्रभुको घरमा आउनु, सङ्गति गर्नु मनपर्छ? मनपर्छ। कति राम्रो। अब जोसुआ कुछ बोलो। मेरा पाप क्षमा हो गया बोल के कैसे बोल सकते? क्या हुआ? प्रभु के लहू से। हाँ। और क्या हुआ जीवन में? पहले कैसे थे? प्रभु की बातों का पसंद नहीं होता था, बाइबल पढ़ना, संगति में जाना, अपने साथियों के साथ अपना समय व्यतीत करना, ऐसा ही होता था। अभी कैसा है? अभी संगति का लालसा होता है? होता है? वचन पढ़ता है? आज पढ़ा? क्या पढ़ा? जॉन 3:16। एक ही पद पढ़ा है? अब परमेश्वर का वचन पढ़ते जाना चाहिए, ठीक है ना? दिन में कम से कम एक अध्याय, ऐसे तो और पढ़ते जाओ, ये बात है, ठीक है ना? परमेश्वर घर में आए, ठीक है। बने है। अब हम ये प्रश्न आपको हमने पूछा, अब आपके इस पास से हम कुछ वादा हम चाहते हैं, प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये प्रतिज्ञा जो ऐसी परिस्थिति में भी मैं प्रभु को कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, के आप प्रतिज्ञा कर सकते हैं? रीमा हाँ ब्रदर, मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। अभी तो जीवित हूँ, लेकिन मैं पहले से भी ब्रदर जब प्रभु को ग्रहण किया ना, तब से मेरा जीवन में बहुत कुछ चेंज हुआ है। लेकिन प्रभु से मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज भी करता हूँ, पहले भी करता था, प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। अमन? हाँ, मैं भी प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। कुणाल? मैं भी नहीं छोड़ूंगा। रोहन? मैं भी कभी नहीं छोड़ूंगा। जोशुआ? मैं भी कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो कैसा हो सकता है प्रभु को नहीं छोड़ने का बात? ऐसी बात करने के लिए क्या होना पड़ेगा? लगातार संगति में बना रहना पड़ेगा, वचन में समय व्यतीत करना पड़ेगा, प्रार्थना में समय व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए क्या आप प्रतिज्ञा कर सकते हो, प्रभु को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, जिसके कारण मैं प्रभु की संगति में सदा बना रहूंगा, प्रभु के वचन को मैं पढ़ूंगा, प्रार्थना में मैं समय व्यतीत करूंगा। और जिस प्रकार से पौल ने जब परिवर्तन हुआ ना, उसने क्या दिया? साक्षी दिया। इस प्रकार मैं साक्षी का जीवन रखूंगा बोल के क्या प्रतिज्ञा कर सकते हो श्रीमान? प्रभुसँग कहिले छोड्नु छैन, सेवासँग चाहिँ निरन्तर लाग्नेछु, प्रभुसँग कहिले दुखी तुल्याउँदिन। कति राम्रो। इमानुएल कहाँ है? माइक ब्रदर, मैं कर सकता हूँ, संगति हो या बाइबल पढ़ना, प्रभु के घर में प्रभु का वर्शिप करना, ये मैं करूँगा ब्रदर, प्रभु से प्रॉमिस करता हूँ। अमन? वही प्रश्न है। वचन, संगति, प्रार्थना में मैं लगातार लगे रहूंगा, क्या प्रतिज्ञा कर सकते हो? हाँ। कुणाल? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं अपने गर्छु। जोशुआ? मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो आज से ये प्रतिज्ञा कर दिया है, तो समय देना है क्या के लिए? प्रार्थना के लिए। कितना समय दे सकते हैं इमाने? वो ब्रदर मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जितना समय होगा प्रभु के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम देने के लिए कोशिश करूंगा। हाँ। प्रार्थना के लिए और वचन के लिए और संगति के लिए, और सेवा के लिए 4 बार। हाँ, ये बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप कर सकते हो? हाँ ब्रदर, कर सकता हूँ। अमन? अंकल? कुणाल? हाँ। किया? हाँ, मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ।
क्या कर सकते हो? टाइम दे सकता हूँ प्रभु को। प्रभु को क्या के लिए? सेवा संगति के लिए। जोशुआ बोलो। हाँ अंकल, दे सकता हूँ। क्या करेगा अब? आज से क्या करेगा? वचन पढ़ने समय कितना पढ़ेगा? एक पद नहीं एक अध्याय, ठीक है? शाम को और सुबह को, ठीक है ना? शाम सुबह जितना समय हो सके वचन पढ़ना। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत बढ़ते जाना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद संगति में आना। संगति कैसा होता है मंडली में? प्रार्थना का संगति होता है, और कटेज बेटी का संगति होता है, आइतवार का संगति होता है, भाइयों का संगति हो सकता है, बहनों का संगति हो सकता है, ठीक है ना? ये सब संगति में बने रहना, ठीक है ना? ये सब लोगों के लिए ये बात आपको ये सलाम दे रहे हैं। और क्या होगा जब आप इस प्रकार से प्रभु में बढ़ते जाओगे? विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना? दुख में, कष्ट में, साथी लोग देखेंगे तुम लोग, अरे ये तो संगति जाते हैं, मेरे साथ तो नहीं आता, छोड़ देगा। ऐसी बात आएगा। संसार जब आए, संसार आगे में आएगा, परीक्षा में डालेगा। ऐसे समय में भी मैं प्रभु में भरोसा करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। क्या ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं रीमा? इमानुएल, अमन, कुणाल, जॉन, जोशुआ? आपकी प्रश्न का उत्तर साथ ही साथ जो प्रतिज्ञा आपने किया है, इस प्रतिज्ञा के आधार में आपको भी प्रभु की प्रतिज्ञा दे रहा है। ये प्रतिज्ञा हम आपको आओ रीमा, प्रतिज्ञा क्या है? निर्गमन 3:12 निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु सबै समय तिम्रो साथमा रहनेछ, ल? इमानुएल, ये तो मैं हिंदी इतना नहीं जानता हूँ ना। यशाया 41 का 15 पर देख मैंने तुझे चूरी वाले दावने का एक नया और सोखा यंत्र ठहराया है। यंत्र बनाएगा प्रभु, अपने काम में आपको प्रयोग में लगाएगा, ठीक है ना? परमेश्वर को वचन को लेकर अब साक्षी बनना है। प्रभु अपनी सेवा में आपको प्रयोग में लाएगा। आपको एक हथियार बनाकर प्रभु चलाना चाहते हैं, दुष्ट लोगों के उद्धार के लिए, दूसरे लोगों के आत्मा में आने के लिए प्रभु आपको एक ये प्रतिज्ञा दे रहा है। अमन, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरे काम सफल होगा। ये तो सबसे अच्छा प्रतिज्ञा मिली। अब कहाँ जाएगा मालूम नहीं, लेकिन प्रभु क्या करेगा? सफलता है। लेकिन ये सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो क्या है? कौन सा पद आएगा? यहोशू 6 पद और पढ़ना, 6, 7, 8 पद पढ़े जाना। कैसे सफल बनेगा? प्रभु को वचन में लगे रहना पड़ेगा, संगति में लगे रहना पड़ेगा, ये बात है, ठीक है ना? अब क्या है? कुणाल, मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो ठीक है, कुणाल के लिए यहाँ पर ये लिखा है, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। हग्गई 2:23 पर प्रभु दिखाना चाहता है तुम्हारे जीवन को लेकर अच्छा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ऐसा अंगूठी दिखाएगा प्रभु। ये अंगूठी कौन है? कुणाल है। कुणाल को देखो, ये कैसा है? प्रभु इस प्रकार से आपके जीवन के साक्षी बनाकर रखना चाहते हैं। उसके बाद जॉन, इतिहास कितना? 20 वो ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे कहेगा। कति राम्रो छ। प्रभुले पनि धोका दिए, तिमीले धोका दिँदैन भने नि त? प्रभुले पनि के गर्दैन? धोका दिए। जोशुआ, मुझे तो हिंदी पढ़ने नहीं आता है। पढ़ने नहीं आता है?
इंग्लिश में लाना था। हाँ, पिताजी ने नहीं बोला था, इंग्लिश नहीं जानता है ये, हिंदी नहीं जानता है, नहीं बोला ना, इसलिए सब हिंदी लाएंगे। ठीक है, मत डरो यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हिंदी तो समझता है लेकिन, अच्छा ठीक है, मत डरो यहोवा तुम्हारे साथ है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 17, ठीक है ना। डरना है ना कुछ बोलने के लिए, अब से नहीं डरना, प्रभु आपके साथ में रहेगा। प्रभु का आशीष है। ठीक है, बैठे। अब हम जाएंगे वहां पर पानी में लेकर बपतिस्मा हम लेंगे। यदि ख्रिस्टसँगै युतिएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज, माथिका कुराहरू खोज, जहाँ ख्रिस्ट पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। यदि ख्रिस्टसँगै युतिएका छौ भने हरेक असल दान, हरेक असल दान, हरेक सिद्ध दान, हरेक सिद्ध दान माथिबाट हो, माथिबाट हो, पिताबाटको, पिताबाटको। हरेक असल दान, हरेक सिद्ध दान माथिबाट हो, पिताबाटको। हे युवा लगाऊ कान, बल्दो पार तिम्रो दान। हे युवा लगाऊ कान, बल्दो पार तिम्रो दान। यदि ख्रिस्टसँगै युतिएका छौ भने, यदि ख्रिस्टसँगै युतिएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज, माथिका कुराहरू खोज, जहाँ ख्रिस्ट पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। यदि ख्रिस्टसँगै युतिएका छौ भने। बुद्धिमाथिको पवित्र हो त्यो, पवित्र हो त्यो, मिलनसारको मन, मिलनसारको मन, कपट रहितको, कपट रहितको। बुद्धिमाथिको पवित्र हो त्यो, मिलनसारको मन, कपट रहितको। हे युवा ख्रिस्टमा आऊ, स्वर्गीय बुद्धि ल्याऊ। हे युवा ख्रिस्टमा आऊ, स्वर्गीय बुद्धि ल्याऊ। यदि ख्रिस्टसँगै युतिएका छौ भने, यदि ख्रिस्टसँगै युतिएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज, माथिका कुराहरू खोज, जहाँ ख्रिस्ट पिताको दाहिने हातपट्टि
धन्यवादी हृदय लिएर प्रभुको चरणमा आउँछु। धन्यवादी हृदय लिएर प्रभुको चरणमा आउँछु। पवित्रताको सुन्दरतामा दण्डवत म गर्दछु। पवित्रताको सुन्दरतामा दण्डवत म गर्दछु। वरदान दियो अनन्तको मलाई जीवन दियो। अनुग्रहको वरदान दियो अनन्तको मलाई जीवन दियो। प्रभु तिम्रो प्रभु तिम्रो अनुग्रह पाएर आनन्दित छ मेरो मन। आनन्दित छ मेरो